The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। इस बात पर बहुत बहस थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में चुनाव होंगे या नहीं, और होंगे तो कैसे होंगे। इस दूसरे सवाल का जवाब अब मिल गया है। कोरोना के समय में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस आई हैं, जिनका पालन चुनाव अधिकारियों को करना होगा। सबसे पहले बात नामांकन की। नॉमिनेशन ऑनलाइन होगा, एफिडेविट भी ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। एफिडेविट की नोटरी कराकर उसे नामांकन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है। सिक्योरिटी मनी भी जमा होती है। जब हम बोलते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई या बच गई, वो यही होती है। इसे भी ऑनलाइन जमा करना होगा। हालांकि कैश जमा करने का विकल्प भी रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म जमा करते समय पहले जत्थे के जत्थे जाते थे, जिन्हें नामांकन दाखिल करने की जो जगह है उनके बाहर रोका जाता था। भीतर सीमित संख्या में समर्थक जाते थे। अब भीतर उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। गाड़ियां भी 2 ही हो सकती हैं अधिकतम। रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में ज़्यादा जगह होनी चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा ये ध्यान रखना होगा कि उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त अलॉट किया जाए और उसी वक्त पर वो आए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा रखना होगा। निर्देश वोटिंग में लगे कर्मचारियों के लिए भी आए हैं। चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल में एंट्री के समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। थर्मल स्कैनिंग जिसके जरिए व्यक्ति के शरीर का तापमान नापा जाता है। इसके अलावा सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए। इसके अलावा ईवीएम, वीवीपैट संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्स यानी कि दस्ताने भी मुहैया कराने होंगे। वोटिंग के दिन के लिए क्या निर्देश हैं? पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 वोटर हो सकते हैं। इसीलिए पिछली बार के मुकाबले कहीं पर 30%, कहीं 40% तो कहीं 50% ज़्यादा पोलिंग बूथ हो सकते हैं। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग बूथ को सैनिटाइज भी करना होगा। इसके अलावा एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा रखनी होगी। वोटर्स के तापमान की जांच होगी पोलिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या आशा वर्कर के द्वारा। अगर वोटर का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो तो दोबारा चेक किया जाएगा। फिर भी सही ना आए यानी कि ज़्यादा आए तो उसे टोकन दे दिया जाएगा और पोलिंग के आखिरी घंटों में दोबारा आने को कहा जाएगा। जो मास्क पहनकर पोलिंग बूथ पर नहीं आएंगे उन्हें बूथ पर ही मास्क दिया जाएगा, यानी मास्क रिजर्व में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि हर वोटर ने फेस मास्क लगाया है तो पहचान कैसे होगी? फर्जी वोटिंग को कैसे रोका जाए? वोटर की शक्ल को वोटर कार्ड की शक्ल से कैसे मिलाया जाए, फोटो से? तो नियम यह है कि वोटर की पहचान के लिए उस वक्त फेस मास्क हटवाया जा सकता है। इसके अलावा वोटर को वोटिंग के समय यानी कि ईवीएम प्रेस करने समय दस्ताने भी देने होंगे। अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट की, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा हुई। पहले पोस्टल बैलेट दिए जाते थे फौजी भाइयों को या दूसरे इस तरह के जो सरकारी कर्मचारी थे, ताकि वो जहां पर भी ड्यूटी पर है वहां से वोट डाल सकें। लेकिन अब पोस्टल बैलेट दिव्यांग व्यक्तियों और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो वोटर कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए भी बैलेट पेपर की व्यवस्था होगी। हालांकि इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती। कोविड के दिशा निर्देशों को देखते हुए रैली में भी सख्ती बरती जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ग्राउंड का चुनाव करेंगे जहां रैली होगी, और जहां रैली होगी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। रैली के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मौजूद रहना होगा और पुलिस के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ ज्यादा ना हो। अब बात करते हैं वोटों की गिनती की। काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल नहीं होंगे। 3 से 4 हॉल में काउंटिंग होगी। काउंटिंग टेबल पर लाने से पहले कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सैनिटाइज करना होगा। रिजल्ट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना होगा ताकि काउंटिंग की जो जगह है वहां पर काउंटिंग एजेंट्स की भीड़ न लगे।
ये कुछ बुनियादी दिशा निर्देश हैं जो सामने आए हैं। जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया खासतौर पर बिहार में सामने आएगी और दिशा निर्देश भी आएंगे जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और अब चुनाव आ गए हैं तो लल्लन टॉप की टीम, चुनावी टीम के जमीन पर उतरने का वक्त भी आ गया है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे।